नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आइए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 24 करने जा रहे हैं और पहला ही क्वेश्चन देखते हैं। डिविजिबिलिटी रूल का नंबर सिस्टम से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दिया है कि यदि 1701 और 1/6 का गुणनफल 28 से पूर्णतः विभाज्य है तो हैश का मान क्या होगा। दो नंबर दिया है 1701 इंटू 1/6। ये नंबर 28 से पूरी तरह विभाजित है। तो अब 28 अगर भाग इसमें दिया जाए तो आप देखिए 7 से दोनों नंबर कट रहे हैं, 7 चौक के 28 और ये नंबर कटेगा 243 बार। तो अब ये नंबर बन जाएगा 243 इंटू 1/6 और भागे 4। तो अब आप देख रहे हैं कि 243 4 से नहीं कट रहा है, 243 4 से नहीं कटेगा तो 1/6 ही 4 से कटेगा। और 4 का नियम में होता है कि किसी भी नंबर का आखिरी 2 डिजिट अगर आखिरी 2 डिजिट 4 से कट रहा है तो वो नंबर भी 4 से कटेगा। तो यहाँ पर हैश है और यहाँ पर 6 है। तो अब एक तरह से ऑप्शन का भी अब ऐसे नंबर जो है कि यहाँ पर आप 3 रख देंगे तो भी जो है यहाँ पे एक चीज़ होना चाहिए कि हैश का छोटा से छोटा मान इसको पूछना चाहिए। तो हैश का मान यहाँ पर 1 रखेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 16 और ये नंबर 4 से कट रहा है, यहाँ पर छूट गया है। हैश का मान जो है कि अक्सर जो है कि इसमें पूछता है कि वह छोटा से छोटा मान क्या होगा। तो हैश का मान क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो मतलब ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण 2 सेंटीमीटर अधिक है लंब से। तो हम लोग पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। आइए देखा जाए, दिया है कि एक समकोण त्रिभुज मान लेते ए बी सी। आप जानते हैं ए वाली भुजा हमारी क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। ए भुजा हमारी लंब होती है और ये भुजा क्या होती है, आधार होती है। अगर इसको थीटा मान लिया जाए तो ये लंब होगा या आधार होगा, नहीं तो अगर इसको थीटा मान लिया जाए तो ये लंब और ये आधार हो जाएगा। तो दिया है कि कर्ण 2 सेंटीमीटर अधिक है लंब से, तो लंब को अगर यक्स मान लें तो कर्ण हमारा हो जाएगा यक्स प्लस 2 और लंब 2 सेंटीमीटर अधिक है आधार से, तो अगर ये यक्स है तो होगा यक्स माइनस 2। अब देखिए यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे हम लोग। कर्ण का स्क्वायर बराबर मतलब यक्स प्लस 2 का स्क्वायर बराबर यक्स का स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 2 का स्क्वायर। यहाँ कर दिया जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 4 यक्स बराबर यक्स स्क्वायर। इसका करेंगे यक्स स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 4 यक्स। देखिए यक्स स्क्वायर से यक्स स्क्वायर कट गया, 4 से 4 कट गया, तो इधर आ जाएगा तो इधर हो जाएगा 8 यक्स, इधर हो जाएगा यक्स स्क्वायर। तो एक यक्स कटेगा तो यक्स बराबर आ जाएगा 8। यक्स बराबर आ गया 8। और क्या पूछा था, तो आधार की लंबाई क्या होगी। आधार का मतलब यक्स माइनस 2, तो x बराबर 8 आ गया तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वैसे भी अगर आप ऑप्शन से मतलब सबसे छोटी भुजा ही पूछा था, आप देख रहे हैं कि अगर x प्लस 2 है, यक्स माइनस 2 है, तो अगर ऑप्शन का आप सहारा थोड़ा लेते तो जो 2 का अंतर बनता है 6, 8 और 10 का ही एक ट्रिपलेट बन पाता है। अगर ऑप्शन से देखा जाए तो इसमें जो है कि 6, 8, 10 का ही ट्रिपलेट बनता है और उसमें सबसे छोटी भुजा क्या होती है, 6 होती है। उसके बाद हर भुजा में देखिए ये इससे 2 सेंटीमीटर बड़ा है, ये इससे 2 बड़ा है। तो ऑप्शन से आप करते तो भी आप तुरंत आंसर लगा देते, तो सबसे छोटी भुजा हमारी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि 400 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज 5% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिया गया तो मिश्र धन क्या हो जाएगा। अब 5% का मतलब 1/20, तो पहली साल 20 से 21, फिर अगली साल भी 20 से 21, तो ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 441। यही हमारा होता है मूलधन, यही हमारा होता है मिश्र धन, और दोनों का जो डिफरेंस होता है वही होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो अब मूलधन दिया है 400 और यहाँ पर भी 400 वैल्यू आ गया, मतलब ये वैल्यू बिल्कुल सही आया है। तो मूलधन हमारा 400 होगा और मिश्र धन हमारा होगा 441, तो यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है।
पेयर वाला क्वेश्चन दिया है कि a प्लस बी किसी काम को 12 दिन में, b प्लस सी 15 दिन में और c प्लस ए 20 दिन में करते हैं, तो a अकेले उसे कितने दिन में करेगा। अब देखिए a प्लस बी किसी काम को 12 दिन में, b प्लस सी उसी काम को 15 दिन में, जबकि c प्लस ए उसी काम को 20 दिन में कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर टोटल काम हम लोग कितना मान लेंगे 60। तो अगर a प्लस बी 12 दिन में 60 काम तो एक दिन में 5, 15 दिन में 60 काम तो एक दिन में 4, 20 दिन में 60 काम तो एक दिन में 3। यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा तो टोटल जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c। यहाँ 5 4 9 3 12 काम, 2a प्लस 2b प्लस 2c का एक दिन का काम 12, तो a प्लस b प्लस c का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 6। अब हमको a का एक दिन का काम चाहिए। अब a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम 6 है और b प्लस सी का एक दिन का काम 4 है, तो a का एक दिन का काम कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। मतलब a की क्षमता 2 आ गई। अब a को अगर अकेले पूरा 60 काम करना है तो कितना दिन लगेगा भाई, 60/2 बराबर 30 दिन। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। समांतर श्रेणी का है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया है कि दिए गए श्रेणी का 125वां पद, श्रेणी का दिया है 5, 10, 15, 20 ... इसी तरह पूछ रहा है कि 125वां पद क्या होगा। तो किसी भी समांतर श्रेणी के n वां पद का फार्मूला होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a पद पूछा है, a का मतलब होता है प्रथम पद मतलब 5, n का मतलब 125 माइनस 1, d का मतलब किन्हीं भी दो पदों के बीच का डिफरेंस। तो कितना डिफरेंस है 5, तो यहाँ हो जाएगा 5 प्लस 124 गुणे 5, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 4 5 20, 4 दूना 8, 4 5 20, 2 बच गया, 5 दूना 10, 2 12, 5 1 5 1 6। तो इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 625। इसका मतलब 125वां पद क्या होगा भाई 625। मतलब ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। फिर चक्रवृद्धि ब्याज का एक और क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दिया है कि एक धनराशि 3 वर्ष में 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6,655 हो जाता है, तो धनराशि क्या होगी, मूलधन क्या होगा। अब आप जानते हैं कि 10% को हम लोग फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/10 आएगा। तो 10 चक्रवृद्धि ब्याज मतलब एक साल में 10 से 11, फिर अगले साल भी 10 से 11, फिर तीसरे साल भी 10 से 11। तो यहाँ पर हो जाएगा टोटल 1000 और यहाँ पर हो जाएगा 1331। अब इसी की वैल्यू दिया है 1331 की वैल्यू दिया है 6655। तो एक की वैल्यू कितना हो जाएगा 5 बार में कट जाएगा, तो 1000 की वैल्यू कितना आ जाएगा 5000। 5000 बिल्कुल सही आंसर है। मूलधन कितना होगा 5000, मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों नंबर सिस्टम से लिया गया क्वेश्चन है, एक तरह से आप औसत भी कह सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा तो कोई ज़रूरी नहीं कि किसी एक चैप्टर से, मतलब उसमें 2-3 चैप्टर को मिला के भी क्वेश्चन दे सकता है। अब यहाँ क्रमागत संख्याओं का भी दिया है, औसत भी दिया है। दिया है कि 5 क्रमागत का मतलब होता है लगातार, जैसे 2, 3, 4, कहीं से भी, जैसे 10, 11, 12, ये सब लगातार संख्या है। तो 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है, तो सबसे पहली संख्या क्या होगी। तो अगर पहली क्रमागत संख्या यक्स मान लें, अगली यक्स प्लस 1, यक्स प्लस 2, यक्स प्लस 3 और यक्स प्लस 4, 5 हो गया। अब इनका औसत निकालना है तो सभी को जोड़कर 5 से भाग दे देंगे और बराबर 100। अब यहाँ पर जोड़ दें तो 1 2 5 यक्स हो जाएगा और 4 3 7 2 9 1 10 बराबर इधर गुणा होगा तो हो जाएगा 500। तो 5 यक्स बराबर 490, तो यक्स बराबर 5 9 45, 5 8 40, भाग दे देंगे 98 आ जाएगा। इसका मतलब पहली संख्या क्या है 98। अगर यहीं पर आखिरी संख्या पूछता है तो हम लोग एक्स की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, बीच वाली संख्या पूछता है तो एक्स की वैल्यू यहाँ भी रख देते हैं, दूसरी संख्या पूछता है तो यहाँ पर, तीसरी पूछता तो यहाँ पर। तो इस तरह के हम लोग सारे संख्या निकाल सकते हैं। कॉन्सेप्ट अगर हम लोग का क्लियर है, कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो क्वेश्चन चाहे जो भी पूछे
आंसर आप बता सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर दिया है कि दो संख्याओं का योगफल 30 है और उनका एलसीएम 25 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो मान लीजिए दो संख्या हमारी ए और बी है, तो ए प्लस बी बराबर दिया है 30 और एलसीएम को मतलब ए इंटू बी बराबर दिया है 25। तो 25 के दो ही फैक्टर बनेंगे, या तो 1 गुणे 5 बने या तो 25 गुणे 1 बने। नहीं, 1 गुणे 25 बने, 1 मिनट इसको देख देते हैं। तो या तो 1 गुणे 25 बने या तो 5 गुणे 5 बने, तभी 25 हो सकता है गुणा करने पर। तो अब देखिए इसमें से कंडीशन, ये वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई करना चाहिए कि दोनों संख्याओं का योगफल 30 है। तो अगर संख्या हम लोग 5 5 लेते हैं तो इनका योगफल 30 नहीं आ रहा है। अगर एक संख्या 1 ले लें और एक संख्या 25 लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम 25 आ रहा है और इन दोनों का योगफल कितना आ रहा है। अच्छा, ये जो है कि एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग, क्या दिया है, योगफल 30 दिया है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अच्छा, ये गलत हो गया, इसको फिर से एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। इस तरह का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। आइए इसको फिर से एक बार देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो बड़ी संख्या क्या होगी। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। दिया है कि दो संख्याओं का योगफल 30 है और उनका एलसीएम 25 है। तो दो संख्या a प्लस बी बराबर 30 है और उनका एलसीएम a इंटू बी बराबर 25 है। a इंटू बी बराबर 25 है, मतलब ए, इसका मतलब एलसीएम हो गया। इसका मतलब अगर a इंटू बी तभी होगा जब दोनों नंबर प्राइम नंबर होंगे, लेकिन यहाँ पर a और b के बारे में हमको कोई जानकारी है नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं कि दोनों संख्याओं का एलसीएम अगर 25 है तो हम लोग दोनों संख्याओं का योगफल अगर 30 है तो 1 और 29 लेंगे तो हो ही नहीं पाएगा। इसी तरह 5 और 25 का अगर कॉम्बिनेशन हम लोग बनाते हैं तो 5 और 25 का योगफल 30 भी आ रहा है और 5 और 25 का एलसीएम कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। तो इसका मतलब संख्या हमारी 5 और 25 होगी और पूछा है बड़ी संख्या, तो आंसर हमारा हो जाएगा 25। तो इसका आंसर हो जाएगा 25, बिल्कुल सही आंसर। आप यहाँ से देख के और थोड़ा ऑप्शन का भी सहारा लेकर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोनों का योगफल 30 आना चाहिए और एलसीएम 25 आना चाहिए। भाई एलसीएम 25 तभी आ सकता है जब संख्या 25 और 5 हो, 25 और 5 हो, नहीं तो और किसी केस में एलसीएम 25 आ ही नहीं सकता है। संख्या या तो 1 हो या तो 25 हो या तो 5 हो 25 हो, तभी योगफल, लेकिन हमको योगफल 30 लाना है। तो 1 और 5 में योगफल तो 30 आएगा नहीं, तो 5 और 25 में योगफल 30 आ रहा है और एलसीएम भी 5 आ रहा है। तो हमारा आंसर 5 और 25 बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। आइए दोस्तों, दिया है कि एक दूध वाले द्वारा दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर उसे 10% का लाभ हो। तो मिल्क और वाटर दो चीज़ है। मान लीजिए मिल्क A लीटर है और वाटर B लीटर। इसका रेट जो मान लीजिए X रुपया प्रति लीटर है मिल्क का, तो उसका जो कास्ट आएगा टोटल A इंटू एक्स आएगा, A इंटू एक्स आएगा। अब बोला कि इनको मिलाना है, तो इसको मिलाएंगे तो A प्लस बी। अब इसको बोला कि इसी रेट पर बेचना है, तो टोटल कास्ट आ जाएगा A इंटू बी एक्स। इसका मतलब A हमारा CP हो गया और ये हमारा SP हो गया। अब बोला कि उसे 10% का लाभ होना चाहिए, तो इसी पर तो 10% का लाभ होगा। तो A इंटू एक्स पर 10% का लाभ करेंगे तो 110/100 और ये करने के बाद A प्लस बी इंटू एक्स आ रहा है, तो 0 से 0 कटेगा। इधर गुणा होगा तो 11AX आएगा। इधर 10 का गुणा करते हैं, देखिए अंदर जब गुणा करते हैं AX होगा और 10 का गुणा होगा तो 10AX, BX होगा तो 10BX। इधर चला जाएगा तो AX बराबर 10BX, x कट गया तो A/B बराबर 10/1, मतलब 10:1 आ जाएगा। इसका मतलब दूध और पानी के मिश्रण को हमको 10 और 1 की रेशियो में मिलाना पड़ेगा, मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप एक बार अपने से करेंगे, नहीं आएगा तो देख के करेंगे, उसके बाद फिर एक बार आप अपने से आप ट्राई करेंगे। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है।
देखा जाए क्या दिया हुआ है। दिया है कि एक बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान 108 डिग्री है तो उसके भुजाओं की संख्या। तो कोई बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान होता है n-2 इंटू 180 बटा में n, और ये बराबर दिया है 108। तो देखिए 9 से कटेगा, 9 दूना क्या 18, 9 एक कम 9, 9 दूना 18। ये फिर कटेगा, 4 से कटेगा, 4 पचे 20, 4 तें 12। तो ये बच गया n-2 इंटू 5, और इधर हो जाएगा 3n। तो ये 5n माइनस 10 बराबर 3n। इधर आ जाएगा 2n बराबर 10, तो n बराबर आंसर आ जाएगा 5। इसका मतलब उसके भुजाओं की संख्या कितनी है? 5 है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये हम लोग का आज का 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट रहा। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा दोस्तों। तो आप इसी तरह लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। आपके एग्ज़ाम आप देख रहे हैं कि सारे एग्ज़ाम अब होने वाले हैं। पुलिस हो गया, एसआई हो गया, लेखपाल की वैकेंसी भी आने वाली है। तो आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। उम्मीद है 24 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं, मतलब 240 क्वेश्चन। तो आप देखिए इस तरह मैं आपको 500,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस टोटल करा दूंगा। धीरे धीरे करते हुए आप डेली 10-10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये करने का। तो इसी तरह डेली आप 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। तो अगला सेट हम लोग करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।